Hello students, today we will study about the history. हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले, हिस्ट्री का हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया जाए. व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्ट्री को क्या सोर्सेज हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के. तो देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट के अंदर हुई है, पास्ट के अंदर कोई घटना जो घटी है, वो सब हिस्ट्री में आएगी क्या? आपने कल खाना खाया, क्या वो हिस्ट्री होगा क्या? देखो, देखा जाए तो वो एक तरह से पास्ट में हुआ है तो हिस्ट्री है, लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको पढ़ा जाता है, तो उस पॉइंट से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए हैं पास्ट के अंदर, वो हमारे लिए हिस्ट्री कहलाते हैं. आ रही है बात समझ में? तो एनीथिंग इंपॉर्टेंट रिलेवेंट विद एन इवेंट आर कॉल्ड हिस्ट्री. तो देखिए, हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. क्योंकि हिस्ट्री अगर आप बात करें, ह्यूमन जो है, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, जितना भी लंबा पीरियड निकला है, उस पूरे पीरियड को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा. इसलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ हिस्ट्री, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. तो जो सबसे पहला पार्ट है वो कहलाता है इसका प्री हिस्ट्री. और जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं नॉर्मली हिस्ट्री, और इन दोनों के बीच में एक पार्ट है वो कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री. तो देखो, कन्वीनियंस के हिसाब से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. अब क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो देखते हैं. देखो, प्री हिस्ट्री हम उस पीरियड को कहते हैं जिसके कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. नो रिटन डॉक्यूमेंट्स, नो रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल. रिटन एविडेंसेस नहीं अवेलेबल है तो कैसे पता पड़ता है उसके बारे में? तो उसके हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे उसको भी. तो ऐसा पीरियड जिसके रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है, वो पीरियड कहलाता है प्री हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड है हिस्ट्री का जिसके रिटन डॉक्यूमेंट्स तो अवेलेबल हुए हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स तो अवेलेबल हुए हैं, बट they couldn't decipher, decipher का मतलब क्या होता है? decipher मीन they couldn't be read, जिनको पढ़ा नहीं जा सका है, जिनकी लैंग्वेज इस तरीके की है, जिनका स्क्रिप्ट जो ऐसा है जो अभी तक जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको समझ नहीं पाए हैं क्या लिखा हुआ है, वो कौन सी स्क्रिप्ट है. वैसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे किस में आते हैं, वो सारा पीरियड किस में आता है? प्रोटो हिस्ट्री के अंदर. क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए इसका हम, तो अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी पीरियड का ही है, प्रोटो हिस्ट्री का. क्यों? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है. उसके बाद में आता है हिस्ट्री का पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल,
available and deciphered too। ठीक है, तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है तीन पार्ट्स के अंदर जो कैटेगराइज किया गया है उसको। अब आगे देखते हैं हम, इसी के अंदर देखें तो देखो प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है उसको भी हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमारी कन्वीनियंस के लिए। जो हमारी स्टडी की कन्वीनियंस है उसके लिए प्री हिस्ट्री जो है उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट इज पेलियोलिथिक, सेकेंड इज मीसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। देखिए जो प्री हिस्ट्री का जो पीरियड है वो हम किसको बोलते हैं, स्टोन एज का जो पीरियड है उसको प्री हिस्ट्री का पीरियड बोलते हैं, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज का जो पीरियड है उसको प्री हिस्ट्री का पीरियड बोला जाता है। तो देखिए जो पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज पेलियो, पेलियो का मीनिंग प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड, और लिथ, लिथ मींस स्टोन। तो पेलियोलिथिक पीरियड मतलब जो सबसे पहला स्टोन एज का जो स्टार्टिंग पीरियड था, जहां से स्टार्ट होना शुरू हुई थी स्टोन एज, वो पीरियड कहलाता है पेलियोलिथिक पीरियड। अगर इसको टाइम पीरियड देखें इसका तो ये है लगभग 5 लाख से 10,000 BC तक का जो पीरियड था वो हमारा इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में जो है नेक्स्ट पीरियड जो है हमारा वो कहलाता है मीसोलिथिक। मीसोलिथिक पीरियड, अच्छा पेलियोलिथिक पीरियड जो है इसके अंदर ह्यूमन जो है, हमने बोला स्टोन एज का पीरियड है ये, तो स्टोन एज के पीरियड के अंदर ह्यूमन कैसा था, ह्यूमन जो था वो नोमैडिक था। ह्यूमन जो था वो नोमैडिक लाइफ जीता था। ह्यूमन की जो थी नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक लाइफ मतलब they wandered from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, और किस तरीके से थे वो, क्या था उनका फूड वगैरह जो था, फूड गैदरिंग और हंटिंग, यही करते थे। फूड गैदरिंग और हंटिंग, रॉ मीट ही खाते थे। ठीक है, तो एक तरीके से नोमैडिक लाइफ जीते थे और फूड गैदरिंग और हंटिंग यही जो था ये करते थे। आ रही बात समझ में? अब देखो पेलियोलिथिक जो पीरियड है, पेलियोलिथिक पीरियड को एक नाम और है, इसको कहा जाता है क्वार्टजाइट एज। क्वार्टजाइट एज, क्वार्टजाइट एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम के जो टूल्स मिले हैं, इस टाइम के जो टूल्स मिले हैं वो मेनली मिले हैं क्वार्टजाइट रॉक के बने हुए। क्वार्टजाइट जो रॉक होती है उसके बने हुए टूल हैं। That's why this period is called क्वार्टजाइट पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका पीरियड आता है वो आता है मीसोलिथिक। मीसो मींस मिडिल और लिथ मींस स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज जो है वो हो गया आपका मीसोलिथिक पीरियड। यहाँ पर जो था सिमिलर एज इट इज नोमैडिक लाइफ थी, फूड गैदरिंग जो है अभी भी वैसी ही, फूड गैदरिंग, रॉ मीट और इसी तरीके की लाइफ जो है ह्यूमन जी रहा था। ठीक है,
लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डेवलपमेंट जो हुआ था वो ये हुआ था कि अब जो थे ह्यूमन के जो टूल्स थे, जो स्टोन के जो टूल्स थे वो थोड़े से एडवांस हो गए थे, थोड़े से इम्प्रूव हो गए थे, छोटे टूल्स बनने लग गए थे। जहां स्टार्टिंग के अंदर बड़े टूल्स यूज कर रहे थे, बड़े पत्थरों का यूज कर रहा था ह्यूमन, अब जाकर के वो छोटे पत्थरों का यूज करने लग गया था। छोटे पत्थर हैं तो वो क्या इजीली ऑपरेट हो सकते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इस टाइम पे जो टूल्स थे इसके वो माइक्रो हो गए थे, छोटे हो गए थे। इस वजह से इस एज को माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सी एज माइक्रोलिथिक थी, तो वो थी मीसोलिथिक एज। क्लियर है? इसके अलावा इस एज के अंदर इनिशियल एविडेंसेस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने के जो शुरुआती जो साक्ष्य जो है वो यहीं से मिलते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाने का जो काम सबसे पहले साक्ष्य जो है वो इस एज के अंदर मिलने लग गए थे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नियोलिथिक। नियो मींस न्यू एंड लिथ मींस स्टोन। तो न्यू स्टोन एज जो थी वो नियोलिथिक स्टोन एज कहलाती है। अब देखो नियोलिथिक के अंदर क्या हुआ, अब ह्यूमन जो था इसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड, डोमेस्टिकेशन करने लग गया, जानवरों को पालने लग गया। उसके अलावा अब जो है फार्मिंग, फार्मिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। अब बताओ फार्मिंग करेगा, खेती करेगा वो इंसान, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर खेत के अंदर फसल उगा करके घूमने चला जाएगा। जो फसल उगाएगा उसको उस फसल की देख रेख करने के लिए रुकना भी पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो उसको घर भी बनाना पड़ेगा, रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। तो अब ह्यूमन जो था उसने क्या कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीने लगा था, सेटल्ड हैबिटेट हो गया था ह्यूमन का। कहाँ? केव्स हो गई, केव्स होती थी, नेचुरल केव्स बनी हुई, उनके अंदर कोई बड़े ट्रीज जो थे ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नियोलिथिक पीरियड आते आते ह्यूमन जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। आ रही बात समझ में? ठीक है। टूल्स जो थे और ज्यादा एडवांस हो गए थे, इजीली ऑपरेटेड टूल्स हो गए थे। क्लियर है ये? अब आगे देखते हैं हम, सोर्सेज देख लेते हैं। देखो हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या थे, ये हमने जो प्री हिस्ट्री का पीरियड था वो देख लिया, लेकिन हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के सोर्सेज की। तो पहले वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देख लेते हैं क्या होते हैं, किस किस तरीके से हमको हिस्ट्री का पता पड़ता है। देखो सोर्सेज जो है हिस्ट्री के, लिटरेचर, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिटरेचर हो सकता है। लिटरेचर क्या होता है, जो भी रिटर्न वहां की उस टाइम की जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी उसके बारे में लिखा हुआ, वहां के उस टाइम की कल्चरल लाइफ जो है उसके बारे में जो कुछ भी डेटा लिखा था, जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारा किसमें इंक्लूड होता है, लिटरेचर के अंदर। और किस चीज से पता पड़ सकता है, तो हमने बात पहले करी थी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर देखो उस टाइप के कोई जो उस टाइम के कोई टूल्स हैं उनके बारे में टूल्स मिल जाए हमको, तो टूल से पता पड़ता है कि वो किस तरीके के टूल्स का यूज करते थे। उसके अलावा उस टाइम के यूटेंसिल्स हो सकते हैं, बर्तन जो है उनसे पता पड़ता है। उसके अलावा आर्कियोलॉजी के अंदर कुछ जो स्केलेटन आ गए, तो उससे उस टाइम के ह्यूमन कैसे थे उनका पता पड़ जाता है, ठीक है।
सारी चीजें जो है आपकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आ जाती है। उसके अलावा जो वहां के बिल्डिंग्स जो थे, बिल्डिंग्स के रिमेन्स जो है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, उस टाइम की कोई इमारतें थी, उनके मान लो कुछ ईंटें मिल गई हमको, कुछ ब्रिक्स मिल गई, या उनका कुछ जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो मिल गया, तो उससे ये सब चीजें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहलाते हैं। उसके अलावा क्या सोर्स हो सकता है? और उसके अलावा जो है कॉइन्स, कॉइन्स जो है, कॉइन्स आर आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टू नो अबाउट द हिस्ट्री। अब कॉइन से होगा पता, तो कॉइन से हमें उस टाइम की इकोनॉमिक लाइफ का पता पड़ता है। इकोनॉमिकल लाइफ जो थी, इकोनॉमिक लाइफ मानो अब किसी के कहीं के सोने के सिक्के मिले हैं, अब सोने के सिक्के मिले तो सीधी सी बात है, सोने का सिक्का अगर कोई किंगडम में का होगा तो ऑब्वियस बात है वो किंगडम जो होगा वो बहुत ही रिच होगा, बहुत पावरफुल भी होगा, ठीक है। तो कॉइन्स जो होंगे उनसे जो है उस टाइम की इकोनॉमिक लाइफ जो है उसके बारे में पता पड़ता है। उसके अलावा उसका जो एक्सपेंशन है, कोई भी जो किंगडम है उसका एक्सपेंशन का पता पड़ेगा। एक्सपेंशन मतलब आपके यहाँ किसी किंगडम का कॉइन है, मान लो वो या तो उसका एक्सपेंशन मीनिंग उसका ट्रेड होगा किसी के साथ में, अगर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ स्टेम्प्स जो है वो हमें कहाँ से मिली है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो उनसे क्या पता पड़ा हमको? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में उनके ट्रेड रिलेशन रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? तो कॉइन्स वगैरह जो है उस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन बताते हैं। उसके अलावा और क्या सोर्स है? तो उसके अलावा सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन होते हैं कुछ भी जो रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे लिटरेचर जो है, लिटरेचर तो हो गया किस चीज के बारे में? जो उस टाइप के कल्चर, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताएगा, जबकि इंस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली बताते हैं उस टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है? देखो इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, जैसे मानो राजा ने किसी को कोई लैंड जो है वो डोनेट कर दी, तो वो लैंड डोनेट करेगा तो डोनेट करने के लिए उसको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर उसको स्टैम्प देगा लगा करके। अब क्योंकि उस टाइम पेपर के ऊपर इतना चलन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, किसी स्टोन के ऊपर जो है लिख दिया जाता था। कोई अगर मानो कोई किंग जो था उसने कोई ऑर्डर निकाला है, कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, या फिर कोई उसकी कोई नया लॉ लेके आया है, तो वो लॉ जो है वो उस स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्ट करके, उसको एनकार्व करके उसको शहर के मेन गेट पे लगा दिया जाता था, या जो मेन जो वहाँ का मार्केट होता था वहां लगा दिया जाता था। तो उससे वो सबको इंफॉर्मेशन रहती है। आज भी देखा होगा ना आपने, किसी आप मॉन्यूमेंट पे जाते हो या किसी पार्क में जाते हो, वहां पे लिखा रहता है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि इस पार्क का ये टाइमिंग है, पार्क के अंदर आपको फूल तोड़ना मना है, आप अपना जो पेट है उसको नहीं अंदर घुमा सकते, अंदर खेल नहीं सकते। तो वो सारी क्या होती है, जो भी लॉ बने होते हैं, वहाँ के नियम जो होते हैं वो सारे लिखे रहते हैं। तो वो सारा जो डेटा होता था वो सब उसके रीन के बारे में, उसका रूल टाइम पीरियड जो है किसी किंग का वो पता पड़ता था, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पता पड़ती थी। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री की नॉलेज होती है। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब देखिए जो हम बात कर रहे थे, हमने अभी प्री हिस्ट्री का पीरियड पढ़ा। अब प्री हिस्ट्री के बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो आता है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री का जो पीरियड है, प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड के अंदर हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है। एंशिएंट हिस्ट्री में
एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम जो है अब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।